हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जून 2021। जैसे आपने देखा है कि हम लोग हर मंथ के करंट अफेयर्स को कवर अप करते हैं, ठीक है, अलग अलग वीडियो में। तो वैसे ही ये वीडियो के अंदर हम लोग जून 2021 मंथ्स के सारे करंट अफेयर्स के इवेंट्स को कवर अप करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे आता है 1 जून 2021, ठीक है। 1 जून 2021 में सबसे फर्स्ट आता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, बराबर, जिसको ऑब्जर्व किया जाता है 1 जून को, ठीक है। और क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? सो ऑब्जर्व टू ऑनर एंड अप्रिशिएट पेरेंटहुड थ्रू आउट द वर्ल्ड, बराबर। तो पेरेंट्स की जो सेक्रीफाइस है अपने बच्चों के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। उसी के साथ साथ 1 जून को और एक इवेंट आता है, दैट इज वर्ल्ड मिल्क डे, ठीक है, जो 1 जून को ही ऑब्जर्व किया जाता है। मेन इंटेंशन इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट मिल्क एंड टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली काफी लोग होते हैं जो मिल्क प्रोडक्ट के अगेंस्ट है, बट मिल्क प्रोडक्ट के अपने भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो आपके डाइट में अगर आप ऐड करते हो तो काफी सारे उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, बराबर। तो ऑब्वियसली मिल्क का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसके लिए वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द 1 जून। नेक्स्ट इवेंट देखते हैं, दैट इज अ गोल्डन वीजा फॉर संजय दत्त। यूएई गवर्नमेंट ने संजय दत्त को गोल्डन वीजा ग्रांट किया है, ठीक है। ये वीजा लेने की वजह से, बराबर, जो पर्सन को वीजा ग्रांट किया है वो यूएई में रह सकता है, काम कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, और कोई उसको नेशनल स्पॉन्सर लेने की जरूरत नहीं है। और जो भी वो बिजनेस करेगा उसका जो भी ओनरशिप होगा वो 100% वो पर्सन का खुद का होगा जिसके पास गोल्डन वीजा है। अदरवाइज यूएई में कैसा होता है कि आप कोई भी बिजनेस करते हो तो ऐसा रूल है वहां पे कि आप बिजनेस करोगे तो आप 100% स्टेक अपने बिजनेस में नहीं रख सकते, आपको एक ऐसा पर्सन भी साथ में बिजनेस में रखना पड़ेगा जो यूएई सिटीजन है, वहां पैदा हुआ है, ठीक है, उसके इसको साथ में लेके आप बिजनेस कर सकते हो, मतलब वो एक शेयरिंग हो जाता है, बराबर। बट गोल्डन वीजा एक बार आपको मिला तो फिर आपको ये एडवांटेज भी मिलता है। तो ये फर्स्ट टाइम मिला किसको? संजय दत्त को, दैट इज गोल्डन वीजा। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिक्स मीट ऑफ फॉरेन अफेयर्स। सो ब्रिक्स मीटिंग कंडक्टेड एंड इट वाज चेयर्ड बाय इंडिया। इंडिया होस्टेड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन द वर्चुअल फॉर्म, और इंडिया में से रिप्रेजेंट किया गया था थ्रू एस जयशंकर, जो इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हेड है, मतलब वो डिपार्टमेंट के हेड है, तो उन्होंने ये मीटिंग को कंडक्ट किया था और इंडिया से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। नेक्स्ट इवेंट देखते हैं, नैनो यूरिया, दैट इज इफको, दैट इज इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड has introduced the world's first nano urea liquid. Production started in 1st July, मतलब वो भी स्टार्ट बस होने में ही है। And this liquid is useful for the plant nutrition which improve the nutritional quality. देखो हर एक प्रोडक्ट का एक इंपॉर्टेंस होता है, आप जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यूज करते हो तो उसमें आपको कोई प्रोटीन्स, विटामिन, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली मिलता ही है। लेकिन ये एक पर्टिकुलर ऐसा लिक्विड है जिसको यूज करने के बाद जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो और अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, तो वो प्रोडक्ट जो आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो इट विल बिकम मोर हेल्दी, बराबर। तो इसके लिए ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा रहा है जो वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस बुक। सो नितिन, राकेश एंड जेरविन वॉन द इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। The recent book is Transformation in Times of Crisis. नितिन राकेश is the CEO of IT Major, जो उस कंपनी का नाम है Emphasis, उनके वो CEO है। तो उन्होंने और जेरी विंड ने मिलके एक बुक को लॉन्च किया था, ट्रांसफॉर्मेशन इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस, जो इंटरनेशनल बिजनेस बुक का अवार्ड बाद में वो बुक को मिला था। नेक्स्ट देखते हैं NIA's न्यू अपॉइंटमेंट। NIA इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। सो कुलदीप सिंह, डीजी ऑफ CRPF, ठीक है, दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, वो वहां पे सर्व कर रहे थे एज अ डीजी, बाद में उनको NIA का
डिपार्टमेंट में उनको शिफ्ट कर दिया गया, हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज एज द डीजी ऑफ एनआईए। मतलब वो सीआरपीएफ का तो डीजी बन के सर्व करेंगे ही, प्लस यहाँ पे भी उनको ये डिपार्टमेंट भी एडिशनल चार्ज उनको मिला है। ठीक है, ये रिप्लेस्ड वाई सी मोदी। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट, फिक्स डिपॉजिट बाय तमिलनाडु। इट इज वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव जो आज तक मतलब मैंने कोविड में सुना। ठीक है, बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज सुनी है, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट पॉजिटिव न्यूज है। Tamil Nadu government has announced a fixed deposit of rupees 5 lakhs to each orphan child who lost their parents in COVID-19 with interest till 18 years। मतलब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो भी बच्चे जिनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ कोविड, तो उन बच्चों के लिए, अभी ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स तो है नहीं, तो उन बच्चों के लिए हम 5 लाख रुपए की एफडी रखेंगे, उसमें से इंटरेस्ट जो जनरेट होगा वो बच्चों के लिए यूज किया जाएगा, उन्हीं बच्चों को मिलेगा एक इनकम के वे से, बराबर। प्लस क्या लिखा है, विथ इंटरेस्ट टिल 18 ईयर्स, ये उनको 18 ईयर्स तक बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा, बराबर। सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, चाइनाज कार्गो स्पेसक्राफ्ट। सो चाइना लॉन्च Tianzhou 2 cargo spacecraft. Name is the Tianzhou 2. It was launched through Long March 7 Y3 rocket. बराबर, तो चाइना ने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है Tianzhou 2। नेक्स्ट देखते हैं, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। सो इट वाज हेल्ड एट दुबई। इट वाज हेल्ड बिटवीन 21 मई टू 1 जून, बिटवीन सॉरी ये डेट के बीच में 21 मई से लेके 1 जून तक के बीच में ये शेड्यूल किया गया था। एंड संजीत कुमार एंड पूजा रानी वॉन गोल्ड मेडल अंडर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ओके, तो ये कुछ थे इवेंट्स 1 जून के। मूविंग ऑन टू द 2 जून। 2 जून में सबसे फर्स्ट आता है एमिलिया रोमैग्ना ओपन टेनिस। एमिलिया रोमैग्ना ओपन टेनिस 2021 वाज हेल्ड, वॉन बाय सेबेस्टियन कॉर्डा एंड टूर्नामेंट वाज कंडक्टेड एट इटली। तो जो टेनिस के काफी सारे टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें से वन ऑफ द टूर्नामेंट है एमिलिया रोमैग्ना ओपन टेनिस, जिनको कंडक्ट किया गया था इटली में ये इवेंट को, और उनके जो विनर है, ठीक है, वो है सेबेस्टियन कॉर्डा। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे which is observed on 2 June. So observed for the protection of rights of the sex workers and to prevent trafficking issues. Obviously सेक्स वर्कर की लाइफ तो सबको ही पता है कि थोड़ी एडवर्स लाइफ ये लोग जीते हैं, प्लस एक बार लोग सेक्स वर्कर के बन के काम करते हैं तो ऑब्वियसली फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये सब चीज भी बहुत होता है, बराबर, जो एक्चुअली बहुत गलत है। ये चीज को स्टॉप करने की जरूरत है, इसके लिए पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे। चलो नेक्स्ट इवेंट पे जाते हैं 3 जून। 3 जून में आता है सबसे फर्स्ट वर्ल्ड बाइसिकल डे which is observed on 3 June. Observed to create awareness about the importance and benefits of riding bicycles. आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ट्रेंड में चल रहा है, लोग साइकिल राइड करते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली एक अच्छी चीज है, हेल्थ अच्छा रहेगा, स्टेमिना बढ़ता है, ठीक है, हेल्थ इंप्रूव होती है, तो ऑब्वियसली ये करना बहुत जरूरी है। ऑलमोस्ट तुम्हारी पूरी बॉडी का एक्सरसाइज हो जा रहा है, तो इसके लिए साइकिल का इंपॉर्टेंस बताने के लिए 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे करके ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड-19। सो न्यू वेरिएंट फाउंड इन इंडिया ऑफ कोविड-19 जिसको नाम दिया गया है कपा एंड डेल्टा। ये नाम WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनके साइड से दिया गया है, और ऐसा माना जाता है कि ये भी थोड़ा डेडली ही है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, बराबर, बिकॉज इसके भी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा हाई है। नेक्स्ट, अवार्ड बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो डॉक्टर हर्षवर्धन has been awarded with WHO DG Special Recognition Award for his accomplishment in the area of tobacco control. तो जो इंडिया के मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर है डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको WHO ने DG स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड दिया क्योंकि उन्होंने टोबैको कंट्रोल के लिए बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लिए जिसकी वजह से बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, इसके लिए उनको ये अवार्ड ग्रांट किया गया है। नेक्स्ट इज ला लीगा टाइटल फुटबॉल। सो एटलेटिको मैड्रिड won ला लीगा टाइटल फुटबॉल। फाइनल मैच was conducted as at Spain.
चलो नेक्स्ट देखते हैं गो एयर एंड जम्मू एंड कश्मीर टाई अप। सो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक एमओयू साइन किया है गो एयर के साथ, जिसके थ्रू वो लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे इन अ रैपिड मैनर। क्योंकि जनरली ट्रांसपोर्टेशन जब किया जाता है तो उसमें काफी सारी फॉर्मेलिटीज और वो सब होती है, लेकिन एक टाई अप के अंडर अगर आप जाते हो तो काफी सारी फॉर्मेलिटीज हट जाती है और स्मूथली वो ट्रांसपोर्टेशन हो, इसके लिए ऐसा एमओयू जनरली लोग साइन करते हैं। तो वैसा ही एक एमओयू गो एयर और जम्मू और कश्मीर की गवर्नमेंट ने मिलके साइन किया है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है 4 जून 2021 में सबसे फर्स्ट आता है SDG इंडेक्स 2021। ठीक है। सो केरला रिटेन्स टॉप रैंक इन नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स। SDG स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बराबर, नीति आयोग हर साल करता है SDG दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है, तो केरला ने अपनी टॉप पोजीशन रिटेन करके है। बराबर, सो फर्स्ट रैंक इज केरला। चलो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बेलग्रेड ओपन 2021। सो नोवाक डिजोकोविक won Belgrade Open 2021। It's his 83rd टाइटल, 83rd टाइटल है जो उन्होंने ये जीता है। बराबर, मतलब बहुत ज्यादा कंसेक्यूटिव बोलते हैं कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन्होंने किया। टूर्नामेंट वाज कंडक्टेड एट सर्बिया। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं फाइनेंशियल एक्टिवनेस इंडेक्स। सो मनामा दैट इज द कैपिटल ऑफ बहरीन टॉप्ड AIRINC इन अ फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। ठीक है, ये सर्वे किया जाता है 150 कंट्रीज 150 सिटीज के बीच में, और जो सबसे बेस्ट सिटी फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस में कि जहाँ पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, फाइनेंशियली क्या सिटी है, तो फर्स्ट रैंक दिया जाएगा। तो वो फर्स्ट रैंक किया है मनामा ने, जो बहरीन की कैपिटल है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं शिवालिक बैंक एंड एक्सा। सो शिवालिक बैंक और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने एक पार्टनरशिप फॉर्म किया है, और मेन इंटेंशन इज टू प्रोवाइड इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू बैंक कस्टमर्स। कैसा होता है, बैंक के पास अपना एक कस्टमर बेस है, तो इन्होंने क्या किया, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने उन कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए, उनको इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने के लिए उन्होंने टाई अप किया। किसके साथ, तो शिवालिक करके जो एक बैंक है, ठीक है, उनके साथ। बराबर, तो ये टाई अप हुआ इनके बीच में। नेक्स्ट, न्यू चेयरमैन ऑफ मैग्मा फिनकॉर्प। सो आदर पूनावाला अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द मैग्मा फिनकॉर्प। मैग्मा फिनकॉर्प इज अ पूनावाला ग्रुप कंपनी। तो पूनावाला की काफी मल्टीपल बिजनेस है, काफी सारी कंपनीज है उनकी। सो उसमें से वन ऑफ द बिजनेस इज अ मैग्मा फिनकॉर्प, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस के बनाया गया है, उनका मेन बिजनेस एक्टिविटी वो है। बराबर, तो वो जो कंपनी है मैग्मा फिनकॉर्प, उन्होंने न्यू चेयरमैन को अपॉइंट किया जो है आदर पूनावाला। नेक्स्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इवेंट, न्यू बुक ऑफ सलमान रश्दी, जो फेमस राइटर है, उन्होंने नई बुक लॉन्च की। अपनी बुक का नाम है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ। ठीक है, ये नॉन फिक्शन सेक्शन की एक बुक मानी जाती है, और ये पब्लिश किया है पेंगुइन हाउस ने। और सलमान रश्दी जैसे काफी लोगों को पता होगा, जिसको रीडिंग हैबिट होगी, कि ही इज वन ऑफ द फेमस राइटर। चलो नेक्स्ट जाता है 5 जून के इवेंट पे। 5 जून में सबसे फर्स्ट आता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 5 जून को। ऑब्जर्व टू प्रमोट एंड एनकरेज इश्यूज रिलेटेड टू एनवायरमेंट। ऑब्वियसली एनवायरमेंट रिलेटेड काफी सारे इश्यूज आज खाली इंडिया नहीं, ऑलमोस्ट सारी की सारी कंट्रीज फेस कर रही है, तो उसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, कुछ करेक्टिव मेजर्स होने चाहिए। उस सब चीजों को डिस्कस करने के लिए वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को ऑब्जर्व किया जाता है। चलो नेक्स्ट आता है मिनिमम वेजेस। So Ministry of Labour and Employment constituted expert group chaired by Professor Ajit Mishra and to provide recommendations on the minimum wages. Government is planning to revise the minimum wages. What is minimum wages? Generally क्या होता है कि workers का exploitation ना हो, और उनको कम से कम इतना सैलरी तो मिलना चाहिए, वो कम से कम उतनी सैलरी मिले, उसके लिए मिनिमम वेजेस की कमिटी रेकमेंड करती है गवर्नमेंट को कि कम से कम इतना वेजेस तो इनको मिलना चाहिए।
तो गवर्नमेंट उतने मिनिमम वेजेस का प्रोविजन बना देता है और फिर एम्प्लॉयर को बोला जाता है कि तुमको कम से कम इतनी सैलरी तो देनी पड़ेगी, बराबर। तो वो रिवाइज हो रहा है और रेट्स जो होंगे, न्यू रेट्स वो एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट, न्यू डीजी ऑफ असम राइफल्स। सो लेफ्टिनेंट जनरल Pradeep Nair appointed as the DG of Assam Rifles. He is 21st DG of Assam Rifles. Assam Rifles is also known as the Sentinels of the North East, जो एक बहुत बड़ा ट्रूप है, ठीक है, जैसे, ठीक है, तो उनका एक असम राइफल्स जिसको सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी बोला जाता है। चलो नेक्स्ट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूज, फार्म इजी एक्वायर्स मेडलाइफ। दोनों फार्मास्यूटिकल बिजनेस में इन्वॉल्व है, दोनों ऑनलाइन मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। सो फार्म इजी एक्वायर्ड मेडलाइफ। फार्म इजी टर्न टू इंडिया लार्जेस्ट, खरीदने के बाद सबसे बड़ी इंडिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन फार्मेसी बन गई है, ठीक है, और उन्होंने मेडलाइफ का 100% स्टेक खरीद लिया है। तो पूरा का पूरा जो मेडलाइफ है आज वो किसके कंट्रोल में आ चुका है? फार्म कंट्रोल में आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इनोसेंट चिल्ड्रन डे। सो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस victims of aggression is observed on the 4th June, observed to protect the rights of children। इसके लिए पर्टिकुलर डे को किया जाता है। नेक्स्ट आता है असम 6th नेशनल पार्क। सो रायमोना डिक्लेयर्ड एज अ न्यू नेशनल पार्क। ये एक नया नेशनल पार्क बनाया गया है असम के अंदर, जो असम का 6th नेशनल पार्क है, जिसका नाम है रायमोना नेशनल पार्क। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है 6th जून। 6th जून में सबसे फर्स्ट इवेंट आता है वर्ल्ड पेस्ट डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 6th जून को। ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द पेस्ट मैनेजमेंट एंड द प्रिजर्विंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन। ऑब्वियसली काफी सारे ऐसे डिजीज छोटे छोटे से पेस्ट की वजह से भी स्प्रेड हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो, ठीक है, उसके लिए होना बहुत जरूरी है, उसके लिए वर्ल्ड पेस्ट डे को ऑब्जर्व किया जाता है। Next, Russian Language Day, which is also observed on the 6th June, observed to create awareness about the history, culture and development of the Russian language. Obviously, एक अच्छा खासा कल्चर रहा है, हिस्ट्री है, बराबर रशियन लैंग्वेज का, बहुत सारे उन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई है, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं। ऑब्वियसली उसको रिकग्नाइज करने के लिए, उसको याद करने के लिए रशियन लैंग्वेज डे को ऑब्जर्व किया जाता है। HSBC exit in US. HSBC to exit retail and small banking business in USA. Main intention is to focus corporate investment and investment banking in India. बराबर, HSBC को अपना इंडिया में बिजनेस अच्छे से करना है, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट उनको ज्यादा करना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे ध्यान देना है। तो उनको पता है कि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, अगर यूएस से कंपैरिजन किया जाए शायद, क्योंकि यूएस में वो लोग रिटेल और स्मॉल बैंकिंग बिजनेस में थे, तो वहां से शायद इतना जनरेट नहीं हो रहा था रेवेन्यू उनको, सो दे डिसाइडेड टू क्विट द बिजनेस फ्रॉम यूएस एंड दे विल फोकस ऑन इंडिया नाउ। नेक्स्ट देखते हैं 24th टेक डे, ऑब्जर्व्ड एज अ बिम्स्टेक डे। इट इज वन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीस स्टेबिलिटी बिटवीन कंट्री मेंबर्स, ठीक है। बिम्स्टेक डे ये काफी सारी कंट्री को मिलके बनाया गया है, बराबर, बे ऑफ बंगाल से जो कनेक्टेड है कंट्रीज, उनको मिलके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सो मेन इंटेंशन इज कि ये सब कंट्रीज के बीच में एक पीस मेंटेन हो और एक कोऑपरेशन हो, अगर एक दूसरे को जरूरत पड़े तो हम हेल्प करेंगे उनको। नेक्स्ट आता है 7th जून 21, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है फूड सेफ्टी डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 7th जून को। ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट मेथड्स to prevent and detect foodborne risk to ensure food security. Obviously wastages बहुत बड़ा इश्यू है आज, तो उसको कैसे स्टॉप किया जा सके, क्योंकि आपका किया हुआ वेस्टेज किसी के लिए खाना बन सकता है, तो उसको ऑब्वियसली बोलते हैं ना, इम्पोर्टेंस देना चाहिए, वो एक सीरियस इश्यू है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 8th जून, इसमें आता है सबसे फर्स्ट वर्ल्ड ओशियन डे। So 8th June is observed as a World Ocean Day, observed to focus on the major role of the oceans in everyday life. एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ओशन, वाटर के हिसाब से, फूड के हिसाब से, बराबर, काफी सारे लोगों का अर्निंग यहाँ से कनेक्टेड है, तो उसका भी एक इम्पोर्टेंस है।
बराबर, तो उसके लिए वर्ल्ड ओशियन डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, जो, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, दैट इज 8 जून। ठीक है, इस पर्टिकुलर डे को 8 जून को ऑब्जर्व किया जाता है एंड ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द ब्रेन ट्यूमर्स बिकॉज इट इज वन ऑफ द मेजर एंड सीरियस डिजीज। बराबर, तो इसके लिए जितना अवेयरनेस आए उतना ज्यादा अच्छा है, ताकि इस जो डेंजरस डिजीज की जो रेशियोज आज बढ़ रहा है इसको कंट्रोल में लेके आ सके। नेक्स्ट आता है सीड मिनिकिट प्रोग्राम। Narendra Singh Tomar launched Seed Minikit program. Intention is to boost production of the pulses and oil seeds. इस पर्टिकुलर दो प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, F1 Azerbaijan Grand Prix. So Sergio Perez won F1 Azerbaijan Grand Prix 2021. It was held at Baku, that is in Azerbaijan. ठीक है, यहाँ पे ये ग्रैंड प्रिक्स ऑर्गेनाइज किया गया था 2021 का। नेक्स्ट, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन रैंकिंग। तो जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है उन्होंने 21 की जो लेटेस्ट रैंकिंग डिक्लेयर की है, ठीक है, वो रैंकिंग के हिसाब से फर्स्ट रैंक है बेल्जियम मेंस टीम में, सेकंड रैंक ऑस्ट्रिया अगेन मेंस टीम, एंड द थर्ड रैंक नेदरलैंड अगेन मेंस टीम, और फोर्थ रैंक आता है इंडिया का। और फीमेल की टीम की अगर मैं बात करूं तो वो है ओवरऑल 9th रैंक। ओके, तो ये लेटेस्ट रैंकिंग डिक्लेयर किया गया है बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन 2021। नेक्स्ट देखते हैं 9th जून। 9th जून में सबसे फर्स्ट इवेंट आता है आईआईटी मद्रास वर्कशॉप। सो आईआईटी मद्रास होस्टेड एशियाज फर्स्ट वर्कशॉप ऑन द मेमोरी स्टडीज, कंडक्टेड वर्चुअली ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कोविड सिनेरियो। अभी तो सारी चीजें वर्चुअली हो रही है, लेकिन इसमें मेमोरी टेक्निक्स और ये सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। कैसे आप चीजों को लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हो, इसके ऊपर फोकस किया गया था। इसके लिए स्पेशल एक वर्कशॉप कंडक्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम, जिसके अंडर वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड $500 million to support India's MSME, that is micro small and medium enterprises। तो ये जो MSME यूनिट्स है इनको सपोर्ट करने के लिए $500 million का फंडिंग किया गया है। डिसीजन वाज टेकन बाय वर्ल्ड बैंक टू सपोर्ट इंडियाज कोविड-19 सिचुएशन, कि इंडिया में जो कोविड की जो सिचुएशंस है उसमें MSME को स्ट्रॉन्ग बना के रखने के लिए फंडिंग की जरूरत है, इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने ये फाइनेंशियल सपोर्ट ग्रांट किया है। नेक्स्ट, चाइनाज आर्टिफिशियल सन। तो चाइना डेवलप्ड आर्टिफिशियल सन, नो डाउट अभी भी टेस्टिंग मोड में ही है, बट इट विल बी 10 times हॉटर देन सन। ऐसा प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि अगर एक बार बन के रेडी हो जाएगा तो ये 10 times ज्यादा हॉट होगा, इसका जो टेम्परेचर है वो 10 गुना ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ओरिजिनल सन। ठीक है, हाईएस्ट टेम्परेचर विल बी 160 million डिग्री सेल्सियस। मतलब सोचो कितना हीट ये निकाल सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ मल्टीपल चीजों के लिए ये किया जा रहा है, जैसे सोलर को और इम्प्रूव करने के लिए ये पर्टिकुलर आर्टिफिशियल सन को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक्स एजुकेशनल एडवाइजर। सो वर्ल्ड बैंक अपॉइंटेड रंजित सिंह दिसले एज अ एजुकेशनल एडवाइजर फॉर द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, एक पर्सन को अपॉइंट किया गया है, नाम है जिसका रंजित सिंह दिसले। वो पर्सन को एजुकेशनल एडवाइजर बनाया गया है। एंड द सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रंजित सिंह दिसले इज अ स्कूल टीचर इन महाराष्ट्र। ये बंदा एक खाली स्कूल टीचर था जो आज वर्ल्ड बैंक में एडवाइजर की पोस्ट पे चला गया है। ओके, नेक्स्ट इज भारत पे पार्टनरशिप विद आईसीसी। सो भारत पे becomes ICC's official partner till 23. Deal includes all the World Cups, Test Championship till 23, T20 वर्ल्ड कप, ODI, बराबर जितने भी वर्ल्ड कप्स आएंगे वो सब में भारत पे एक स्पॉन्सर रहेगा। टेस्ट चैंपियनशिप जो अभी आएगी नेक्स्ट 23 में, बराबर उसमें भी भारत पे स्पॉन्सर रहेगा। नेक्स्ट, बुक बाय रोनी स्क्रूवाला। रोनी स्क्रूवाला इज वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटी। इनका मूवी प्रोडक्शन भी है, जैसे उरी मूवी आपको सबको अच्छे से याद होगा, तो वो उन्होंने ही बनाया था। प्लस इनका खुद का एक स्टार्टअप जैसा भी बोल दो,
अपग्रेड करके एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसमें 4 लोगों ने मिलके वो पर्टिकुलर अपग्रेड को स्टार्ट किया है, जिसमें वन ऑफ द पर्सन इज रोनी स्क्रू वाला। तो उन्होंने ये बुक को लिखा है, बराबर। बुक का नाम है स्किल इट किल इट, बराबर। एंड बुक इज अबाउट फेलियर, लर्निंग एंड पर्सनल लर्निंग ऑफ द ऑथर। उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या फेलियर्स देखे, कैसे उससे ओवरकम किया, क्या क्या चीजें सीखी, कैसे उसको डेवलप की, वो सारी चीजों के ऊपर फोकस किया गया है, ठीक है। एंड द नेम ऑफ द बुक इज स्किल इट किल इट। चलो, नेक्स्ट इज 10th जून। 10th जून में सबसे फर्स्ट आता है वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी। सो न्यूजीलैंड ऑकलैंड नेम्ड एज वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी। सबसे ज्यादा रहने लायक कोई सिटी है तो वो है ऑकलैंड। सेकंड रैंक पे आता है ओसाका एंड थर्ड रैंक पे आता है एडिलेड। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। रिकॉर्ड ऑफ दिल्ली हैदराबाद एयरपोर्ट। सो दिल्ली एंड हैदराबाद एयरपोर्ट रिसीव्ड ACI, that is Airport Council International Asia Pacific Green Airport Recognition in 2021। मोस्ट इको फ्रेंडली एयरपोर्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। इसका रिकॉग्निशन मिला है इनको। कौन से एयरपोर्ट को? दिल्ली एयरपोर्ट एंड हैदराबाद एयरपोर्ट। चलो, नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट इज न्यू इलेक्शन कमिश्नर। सो अनूप चंद्रा पांडे अपॉइंटेड एज अ न्यू इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो अब रिटायर होंगे Feb 24, मतलब टिल Feb 24 तक ही इज गोइंग टू एक्ट एज अ न्यू इलेक्शन कमिश्नर, जिनका नाम है अनूप चंद्रा पांडे। नेक्स्ट देखते हैं न्यू पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप ऑनलाइन अपना टैक्स फॉर्म फाइल करते हो, ठीक है, ऑनलाइन टैक्स पेमेंट किया जाता है, तो वो जो भी ई फाइलिंग की जाती है उसके लिए उन्होंने एक नया पोर्टल बनाया, ठीक है। ये ज्यादा मॉडर्न है, एडवांस्ड है, और बोलते ना बहुत स्मूथ प्रोसेस के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। तो एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, किसके साइड से? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साइड से। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सो फर्स्ट मीटिंग ऑफ द जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन 10th जून, बराबर। साइबर सिक्योरिटी के लिए फर्स्ट मीटिंग कंडक्ट किया गया था बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, और जो 10th जून को कंडक्ट किया गया था। नो डाउट इसमें काफी सारे साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये सब चीज के ऊपर डिस्कशन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 11th जून, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है इंडिया एंड थाईलैंड एक्सरसाइज। सो इंडिया एंड थाईलैंड कंडक्टेड 31st जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज कॉर्पेट, ठीक है, और ये कंडक्ट किया गया था अंडमान सी में। चलो, नेक्स्ट आगे देखते हैं लीगल टेंडर ऑफ बिटकॉइन। सो एल सल्वाडोर बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर। ये एक लीगल करेंसी का जैसे इसको फॉर्म दे दिया गया है आज, ठीक है। नो डाउट इट्स नॉट मैंडेटरी कि खाली यही यूज करना है, इट्स एन ऑप्शनल कि आप नॉर्मल करेंसी के बदले बिटकॉइन को भी कुछ ट्रांजैक्शन में यूज कर सकते हो। जैसे इन्होंने अलाउ किया है कि कुछ सर्टेन कैटेगरीज के गुड्स खरीदने के लिए, टैक्स भरने के लिए, और कुछ लोन्स के रीपेमेंट के लिए भी आप बिटकॉइन को यूज कर सकते हो, बट अगेन इट्स एन ऑप्शनल, इट्स नॉट मैंडेटरी। नेक्स्ट इज DBS एज अ बेस्ट बैंक इन 2021। तो जो DBS बैंक है उसको डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक इन 2021, ठीक है। फोर्ब्स लिस्ट के हिसाब से इसको सबसे बेस्ट बैंक माना गया है 21 में, एंड दे आर डूइंग बिजनेस इन 28 कंट्रीज। और लास्ट ईयर भी इनको अवार्ड दिया गया था वर्ल्ड्स सेफेस्ट बैंक, बराबर, ये अवार्ड भी उनको मिल चुका है। नेक्स्ट IPL इन UAE। सो अभी जो भी IPL था, जितना भी शेड्यूल हुआ था, एक्चुअली जो 2 महीने का पूरा शेड्यूल होता है उसमें से कुछ मैच ही हुई थी, उसके बाद तो बिकॉज ऑफ कोविड-19 सारी मैच को कैंसिल कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया था। तो अभी जो रिमेनिंग शेड्यूल होगा IPL का वो कंडक्ट किया जाएगा UAE में। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट BCCI ने ही किया है, और ये स्टार्ट होगा, जो रिमेनिंग मैचेस है IPL की वो सितंबर 2021 में स्टार्ट होगी। और ऐसा एस्टिमेशन माना जा रहा है कि इसकी वजह से UAE को ऑलमोस्ट 100 करोड़ का बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अब वहां पे जो IPL होगा तो उनका अरेंजमेंट वो लोग करेंगे, बट स्टिल दे आर गोइंग टू अर्न अराउंड 100 करोड़ रुपीस प्रॉफिट, ठीक है। चलो, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इज असम 7th नेशनल पार्क।
सो दिहिंग पतकाई डिक्लेयर्ड एज अ न्यू नेशनल पार्क, ये भी एक नया नेशनल पार्क बना है, ठीक है, अगेन असम में ही बना, तो असम का ये 7th नेशनल पार्क बन गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं न्यू कैंपेन बाय दिल्ली गवर्नमेंट। सो जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक नया कैंपेन चालू किया जिसका नाम है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। इसका मतलब है जहां पे आप अपने इलेक्शन के टाइम पे वोट करने जाते थे, तो जो आपका वोटिंग सेंटर होता था, वोटिंग बूथ होता था, वहां पे ही आपको वैक्सीन लेने जाना है। क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई मुझे ये स्लॉट बुक करना है, मिल नहीं रहा है, फुल हो गया, ठीक है, वहां पे वैक्सीन नहीं है। सिंपल चीज, जहां पे आप वोट करने जाते हो वहां पे ही वैक्सीन लेने जाना है आपको, बराबर, बहुत सिंप्लीफाइड चीजें कर दी है उन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं 12 जून। 12 जून में सबसे फर्स्ट आता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जो 12 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। और ये इसके लिए ऑब्जर्व किया जाता है ताकि हो सके उतना चाइल्ड लेबर नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट फ्रॉम एंटायर वर्ल्ड ये हटना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली ये एक पर्टिकुलर एज है जहाँ पे आपको अपना करियर सेट करना है, आपको पढ़ाई करनी है, और उस टाइम पे अगर जबरदस्ती लेबर बनाया जा रहा है, या वॉलंटरी भी वो लोग कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो गए तभी वो लोग करेंगे ना, ठीक है, वॉलंटरी भी कोई करता है तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से करता है। तो इस चीज को कैसे स्टॉप किया जा सके, इसके लिए पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021। सो इंडिया ने सिक्योर किया 67th रैंक, ठीक है, अंडर ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 21। फर्स्ट रैंक सबसे बेस्ट स्किल में माना जाता है स्विट्जरलैंड, सेकेंड इज लक्समबर्ग एंड थर्ड वन इज ऑस्ट्रिया, बराबर। इंडिया 67th रैंक पे है करंटली। चलो नेक्स्ट देखते हैं अवार्ड फॉर अमूल्स एमडी। तो जो एमडी है, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर है अमूल कंपनी के, जिनका नाम है आर एस सोडी, was honored with the Asia Pacific Productivity Champion 2020 award given for the best supply chain of the milk in the entire world। अमूल तो ऑब्वियसली आपको भी पता है कितना बड़ा फेमस कंपनी है जो मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्शन करता है। तो बेस्ट सप्लाई चेन के लिए इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनको ये अवार्ड ग्रांट किया है। नेक्स्ट भारत पे। सो भारत पे एक्वायर्ड 100% स्टेक इन पेबैक इंडिया। पेबैक इंडिया करके जो कंपनी है उसको खरीद लिया है, पूरा का पूरा 100% स्टेक खरीद लिया किसने, भारत पे ने। और ये भारत पे का फर्स्ट एक्विजिशन है, अपनी हिस्ट्री का फर्स्ट एक्विजिशन इन्होंने किया है ये। ओके, चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडियन फॉर पैरालंपिक गेम्स। सो अरुणा तंवर बिकम्स फर्स्ट टेक्वांडो एथलीट, जो एक स्पोर्ट है, ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन है ऐसे, जो मतलब ये फर्स्ट लेडी है जिन्होंने ये पर्टिकुलर इवेंट में पार्टिसिपेट किया और वो क्वालिफाई है। अब जो भी टोक्यो ओलंपिक होने वाला है, शी इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दैट। ये पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में इंडिया से आज तक किसी ने भी क्वालिफाई भी नहीं किया है, तो ऑब्वियसली एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। नेक्स्ट इज बुक बाय अमर्त्य सेन, नोबेल प्राइज विनर, बराबर। सो अमर्त्य सेन ऑथर्ड हिज न्यू बुक होम इन द वर्ल्ड, ठीक है, पब्लिश बाय पेंगुइन हाउस, एंड बुक कवर्स अर्ली लाइफ ऑफ अमर्त्य सेन, जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, नोबेल प्राइज विनर है, ठीक है, इन्होंने बुक लिखा है जिसका नाम है होम इन द वर्ल्ड। चलो नेक्स्ट इवेंट पे जाते हैं 13 जून। 13 जून में सबसे पहले आता है वर्ल्ड एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि ये एक टाइप का डिसऑर्डर बोल दो या एक डिजीज बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। ये भी ये एक कुछ रेयर लोगों को होता है जिसमें आपकी पूरी स्किन इंक्लूडिंग हेयर्स एंड एवरीथिंग सब कुछ वाइट होता है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एल्बिनिज्म एंड द ह्यूमन राइट्स ऑफ द पीपल विद एल्बिनिज्म। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ये डिजीज वाले हैं तो इनके आसपास नहीं जाना चाहिए, इनको टच नहीं करना चाहिए, बट और इनको काफी सारी जगह पे नेगेटिव चीजों का सामना करना पड़ता है क्योंकि लोग इनको नॉर्मल इंसान नहीं मानते, बट इसकी वजह से इनके राइट्स को अफेक्ट किया जाता है। तो ऐसे चीजें ना हो इसके लिए पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है 13 जून एज अ वर्ल्ड एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स। सो इंडिया वाज रैंक 55th इन द ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स, जो 43rd पे थे 2020 में।
टॉपिक डिस्कस्ड तो ऑब्वियसली कोविड-19, ठीक है, बट वो यहाँ पे नहीं है तो वो एक टाइपिंग एरर है तो उसको इग्नोर कर दो आप। रैंकिंग देखो, फर्स्ट रैंक टर्की, सेकंड रैंक न्यूजीलैंड, थर्ड लक्समबर्ग। ओके, तो ये रैंकिंग खाली याद रखनी है आपको। नेक्स्ट इज G7 Summit 2021, बराबर। So 47th G7 Leaders Summit 2021 conducted. It was hosted by UK. India also participated in the G7 meeting. देखो, इंडिया G7 में मेंबर नहीं है, ठीक है, ग्रुप ऑफ 7 जिसको बोलते हैं उसमें इंडिया मेंबर नहीं है, बट इंडिया को इनविटेशन दिया था टू जॉइन दिस पर्टिकुलर मीटिंग, इसके लिए इंडिया ने किया। ये जो मीटिंग हुई थी G7 की, ये 47th मीटिंग थी जिसका थीम था बिल्डिंग बैक बेटर। एंड खाली इंडिया को इनवाइट किया था ऐसा नहीं था, यूके इनवाइटेड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका। तो एज अ गेस्ट, ठीक है, इन्होंने ये पर्टिकुलर G7 की जो मीटिंग थी इसको अटेंड किया था। नेक्स्ट देखते हैं माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन न्यू एम्बेसडर। सो अक्षय कुमार को अपॉइंट किया गया है बाय माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस करके जो कंपनी है, जो बायोटेक्नोलॉजी फर्म है, इन्होंने अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इवेंट पे जाते हैं। नेक्स्ट इवेंट आता है हमारा 14 जून। तो 14 जून में सबसे फर्स्ट आता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। सो 14 जून इज ऑब्जर्व्ड एज अ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द नीड फॉर द सेफ ब्लड एंड टू मेक सिस्टम हेल्दी। ऑब्वियसली देखो, ब्लड डोनेशन इज अ वेरी गुड थिंग, लोगों को करना भी चाहिए, लेकिन ब्लड अगर किसी का खराब या कोई डिजीज वाला ब्लड आ गया तो उसके चक्कर में वो डिजीज काफी लोगों को स्प्रेड हो सकता है, बराबर। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना जरूरी है, प्रॉपर टेस्टिंग करके किसी को ही ब्लड डोनेट करना चाहिए। प्लस किसी को ब्लड दे भी रहे किसी की बॉडी में तो ऑब्वियसली उसके लिए भी बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेना चाहिए और सारे प्रॉपर टेस्टिंग होने चाहिए, ऐसे ही ब्लड किसी को नहीं मिलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 15 जून। तो 15 जून में सबसे फर्स्ट इवेंट आता है ग्लोबल विंड डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 15 जून को। मेन इंटेंशन इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ विंड एनर्जी एंड इट्स अ कंट्रीब्यूशन टू द एनर्जी सिस्टम, बराबर। विंड एनर्जी का कितना इंपॉर्टेंस है, कितना नेचुरल तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जनरेट कर सकते हो, इस पर्टिकुलर चीजों को समझाने के लिए 15 जून को ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबल विंड डे। नेक्स्ट आता है असीन डेंगू डे। असीन स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, बराबर। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया है 15 जून को एज अ डेंगू डे, ठीक है, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन द डेंगू प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ रीजनल एंड नेशनल लेवल, कि इसको हर जगह पे रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे विच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 15 जून। ओके, इट इज ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल, फाइनेंशियल एंड सोशल अब्यूज फेस्ड बाय एल्डर्स। जो ओल्ड एज लोग होते हैं वो लोग ये सब चीजें काफी ज्यादा एक पर्टिकुलर एज में फेस कर सकते हैं, बराबर, बाय देयर ओन चिल्ड्रन, ठीक है, और बाय सोसाइटी, ठीक है, कोई भी कर सकता है। तो इस चीज को कैसे स्टॉप किया जाए, इसके लिए पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज आईसीसी हॉल ऑफ फेम, दैट इज विनु मार्कड inducted into ICC Hall of Fame 2021। अब तक टोटल 103 प्लेयर्स को हॉल ऑफ फेम में ऐड किया जा चुका है। तो आप एक बोलते हैं ना, एक प्लेयर ऐसे हो जिसकी वजह से क्रिकेट बहुत बड़ा गेम बन गया, तो इसके लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम डिक्लेयर करता है। नेक्स्ट इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑडी। तो अब तक जो भी ब्रांड एम्बेसडर थे वो विराट कोहली थे ऑडी के, करेक्ट, बट अच्छा रिव्यू, अच्छा रिस्पांस देखने के बाद ऑडी ने ये डिसाइड किया कि विराट कोहली का जो ब्रांड एम्बेसडर का कॉन्ट्रैक्ट है उसको और भी एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को और एक्सटेंड कर दिया। सो अभी भी आने वाले 1-2 साल भी विराट कोहली ही ब्रांड एम्बेसडर रहने वाले हैं ऑडी कंपनी के, ठीक है। विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर है सिंस 2015। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 16 जून 44th जीएसटी काउंसिल मीट। तो 44th जीएसटी काउंसिल मीट कंडक्ट किया गया था बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। मेन फोकस ये था कि
कैसे कोविड 19 में रिलीफ और मैनेज किया जा सके चीज़ों को, कैसे फंडिंग का अरेंजमेंट किया जा सके, कहाँ टैक्स बेनिफिट दिया जा सकता है, वो सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया गया था 44th जीएसटी काउंसिल मीट में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट चैरिटेबल कंट्रीज, सबसे ज्यादा डोनेशन देने वाली कंट्री, ठीक है, इंडिया इसमें बहुत आगे है। ठीक है, ये टोटल 114 कंट्रीज का सर्वे किया गया था 2021 में। टोटल 114 कंट्रीज में इंडिया का रैंक आता है 14th, बराबर टॉप 20 में इंडिया आ चुका है, बराबर हाईएस्ट चैरिटी देने वाला कंट्री बन गया है, वन ऑफ द हाईएस्ट चैरिटी देने वाला कंट्री। अगर आप देखोगे पीछे रैंकिंग में तो बेल्जियम 112th रैंक पे है, पोर्टुगल 113 और जापान सबसे पीछे है 114, मतलब लास्ट नंबर उसका ही है, मतलब समझो वो कभी चैरिटी देता ही नहीं है, ऐसा ही समझ लो। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस लाइसेंस फॉर पॉलिसी बाजार। तो जो पॉलिसी बाजार करके जो कंपनी है, बराबर आपने ऑनलाइन देखा रहेगा, तो पॉलिसी बाजार को मिला है उनका इंश्योरेंस बिजनेस करने का लाइसेंस, जो उनको IRDAI ने ग्रांट किया है। IRDAI ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंश्योरेंस बिजनेस को इंडिया में गवर्न करती है। IRDAI का फुल फॉर्म अगर मैं बोलूं, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये पूरे बिजनेस को मैनेज करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, असीन मीट। सो राजनाथ सिंह एड्रेस 8th असीन डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग, बराबर इट वाज हेल्ड ऑन द 16th जून, वर्चुअली कंडक्ट किया गया था, और जो ब्रुनेई कंट्री है उन्होंने ये मीटिंग को मतलब एज अ चेयरमैन होस्ट किया था। तो राजनाथ सिंह ने एड्रेस किया था 8th असीन डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रैक्टो एंड इंडियन बैंक। सो इंडियन बैंक ज्वाइन विद प्रैक्टो and to provide corporate health and wellness plan। प्रैक्टो ये एक बोलते ना वेलनेस की बिजनेस है, ठीक है, डॉक्टर का कंसल्टेंसी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, और ये सारी चीजें ये लोग बिजनेस में ये लोग करते हैं। तो इन्होंने टाई अप किया इंडियन बैंक के साथ, दोनों का टाई अप हुआ, जिसमें करंट एम्प्लॉइज और रिटायर्ड एम्प्लॉइज जो भी है बैंक के, टोटल 74,000 स्टाफ को इंक्लूड किया गया है, जहां पे उनको वेलनेस के बेनिफिट्स दिए जाएंगे, हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लान्स प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रोवाइड कौन करेगा? प्रैक्टो, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यू चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो सत्या नडेला अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट, अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ जॉन थॉमसन, बराबर इनके प्लेस पे अब आ चुके हैं सत्या नडेला, जिनको चेयरमैन की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है बाय माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट देखते हैं 17th जून, फर्स्ट आता है उसमें ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। तो 17th जून को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। मेन इंटेंशन इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द एंडेंजर्ड क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स अराउंड द वर्ल्ड। काफी सारे ऐसे स्पीशीज है उसमें भी जो आज खत्म होने की पोजीशन पे आ चुकी है, बहुत रेयर मिलते हैं अभी वो, तो उनको कैसे बचाया जा सके उनके लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा। सो युवराज सिंह को अपॉइंट किया गया है बाय पूमा मोटर स्पोर्ट्स इंडिया, ठीक है, ये पर्टिकुलर सेक्शन के लिए युवराज सिंह को अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट देखते हैं 18th जून। 18th जून में सबसे फर्स्ट आता है, जो लोगों को पता नहीं होगा कि ऐसा भी कोई डे होता है, दैट इज इंटरनेशनल पिकनिक डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 18th जून को। व्हाट इज द मेन इंटेंशन? कि भाई तुम पिकनिक पे जाओ, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, आउटडोर्स करो, ठीक है, आउटिंग करो, घूमो, बिकॉज दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, बराबर, इसके लिए इंटरनेशनल पिकनिक डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट ऑटिस्टिक प्राइड डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 18th जून। मेन इंटेंशन इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट autism and to provide a space for the people with autism to celebrate their neurodiversity and differences. चलो नेक्स्ट देखते हैं सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, जो अगेन 18th जून को ही ऑब्जर्व किया जाता है। मेन इंटेंशन इज टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कितना ये जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके लिए फोकस किया जाता है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स।
सो इंस्टीट्यूट फॉर द मैनेजमेंट डेवलपमेंट रिलीज वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021, जिसमें 64 कंट्री को इंक्लूड किया गया था और कॉम्पिटिटिवनेस में इंडिया का रैंक है 43 आउट ऑफ 64। फर्स्ट रैंक पे आता है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे आता है स्वीडन एंड थर्ड पे आता है डेनमार्क। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आता है 19 जून। 19 जून आता है, उसमें सबसे फर्स्ट इवेंट है हमारा नेशनल रीडिंग डे, जो 19 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्व टू एनकरेज रीडिंग अमंग स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया, कि रीडिंग का बेनिफिट्स बहुत है, तो हर स्टूडेंट को रीडिंग की हैबिट डालनी चाहिए, उसके एडवांटेज और बेनिफिट्स बहुत है। इस चीज को प्रमोट करने के लिए नेशनल रीडिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है। और बेसिकली ये डे डेथ एनिवर्सरी है पीएन पानिकर करके, जो केरला के फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट माने जाते हैं, ठीक है, उनके नाम पे, उनकी डेथ एनिवर्सरी पे ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड सिकल सेल डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 19 जून, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द सिकल सेल डिसऑर्डर, द मोस्ट फ्रीक्वेंट जेनेटिक डिजीज अक्रॉस द ग्लोब। ये एक जेनेटिक डिजीज है, ठीक है, तो इसके लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 को रिलीज किया गया, बराबर, और इसके अंदर काफी सारे कंट्रीज को इंक्लूड किया गया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया का रैंक है 120 आउट ऑफ 165, मतलब बहुत पीछे है हम, बराबर। और फर्स्ट रैंक है फिनलैंड, सेकंड इज स्वीडन, थर्ड इज डेनमार्क। आप देखोगे मैक्सिमम जगह पे आपने देखा रहेगा ना, यही कंट्रीज सबसे ज्यादा आगे आ रही है। आपको स्वीडन दिखेगा, डेनमार्क दिखेगा, स्विट्जरलैंड दिखेगा, ऑलमोस्ट हर सारी जगह पे यही आपको मिल रहे हैं, बराबर, क्योंकि इनके पास है ही ऐसी चीजें, रिसोर्सेज, पॉपुलेशन कंट्रोल में है, एजुकेटेड पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियसली उस एक अपर हैंड तो मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट ग्लोबल पीस इंडेक्स 21, 15th ग्लोबल पीस इंडेक्स 21 रिलीज बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। इंडिया का रैंक है 135 आउट ऑफ 163, मतलब अपने यहाँ पे ज्यादा पीस नहीं है, सुकून शांति भरी जिंदगी नहीं है। फर्स्ट रैंक आइसलैंड, सेकेंड न्यूजीलैंड, थर्ड अगेन फिर से डेनमार्क, बराबर। तो डेनमार्क हर जगह पे आ गए हैं, हर जगह पे। नेक्स्ट देखते हैं 20 जून वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 20 जून को। ऑब्जर्व टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द रेफ्यूजीज across the globe and focus on the inclusion of the refugees in the healthcare, education and sports। रेफ्यूजी ऐसे हैं जिनका कोई कंट्री का सिटीजनशिप उनको नहीं होता है इनके पास, तो ऐसे लोगों को कोई राइट्स जनरली मिलते नहीं है, तो इनके राइट्स के लिए, इनके हेल्थ के लिए, इनके एजुकेशन के लिए, ठीक है, इनका स्पोर्ट्स में आगे इनको अगर बढ़ाना है ताकि इनकी भी लाइफ सेट हो, ठीक है, इस चीज के लिए, इस चीज को प्रमोट करने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, दैट इज 20 जून। नेक्स्ट इंडिया भूटान एमओयू। सो इंडिया और भूटान ने एक एमओयू साइन किया है जिसके अंदर वो लोग एनवायरमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर मिलकर काम करेंगे, तो ये एक अच्छे इनिशिएटिव के लिए किया गया है। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन टास्क फोर्स। सो इंडिया एंड यूएसए लॉन्च हाइड्रोजन टास्क फोर्स अंडर एनर्जी पार्टनरशिप, ठीक है। इंटेंशन इज द डेवलपमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एनर्जी टेक्नोलॉजीज। इस पर्टिकुलर चीज के लिए ये दोनों कंट्रीज ने मिलके एक बोलते ना एक पार्टनरशिप की है, जिसको एनर्जी पार्टनरशिप बोला जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इंडिया एंड जापान एक्सरसाइज। सो इंडिया और जापान ने नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था इंडियन ओशन के अंदर, सो दैट कोऑपरेशन बढ़े, कल वॉर जैसी सिचुएशन हो तो दोनों कंट्री के बीच में कोऑपरेशन इतना हो, कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा हो कि वो सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। नेक्स्ट इज पेनल्टी बाय सेबी। वन ऑफ द वेल नोन कंपनी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इन्वेस्टमेंट, जिसके ऊपर पेनल्टी इंपोज किया गया है बाय सेबी, टोटल पेनल्टी है 15 करोड़ की। टोटल 9 एंटिटीज है, टोटल 9 कंपनीज है, जिसमें वन ऑफ द कंपनी फ्रैंकलिन है, बराबर। हर एक की पेनल्टी अलग अलग है, किसी की 2 करोड़ है, किसी की 3 करोड़ है, किसी की 1 करोड़ है, बट टोटल 15 करोड़ की ये पेनल्टीज इंपोज की गई है। नेक्स्ट इज 21 जून
सबसे फर्स्ट आता है उसमें वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 21 जून को, ऑब्जर्व टू स्प्रेड इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोग्राफी एंड इट्स रिलेवेंस। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे, अगेन 21 जून, ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द वेज टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन एंड कॉम्बैट मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमनिज्म। बराबर, इसके लिए पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट और एक डे है, दैट इज वर्ल्ड म्यूजिक डे, अगेन 21 जून, बराबर, ऑब्जर्व टू ऑनर द म्यूजिशियंस एंड द सिंगर अक्रॉस द ग्लोब। देखो वर्ल्ड में म्यूजिक का एक अपना ही इंपॉर्टेंस है, बराबर, किसी के लिए रिलीफ है, बराबर, पीस मिलता है काफी लोगों को, तो ये किसी के लिए कुछ अलग टाइप का म्यूजिक मोटिवेशनल फैक्टर भी होता है, तो म्यूजिक प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बराबर, इसके लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। इसी के साथ साथ एक और डे भी ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज वर्ल्ड योगा डे, 21 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस एंड प्रमोट द बेनिफिट्स ऑफ द प्रैक्टिसिंग योगा। जैसे योगा से हेल्थ बेनिफिट्स कितने मिलते हैं, कितने सारे डिजीजेस को आप ओवरकम कर सकते हो, ठीक है, इसके लिए पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आता है 22 जून, 22 जून में सबसे फर्स्ट है चेस टाइटल, सो डी गुकेश वॉन गेलफेंड चैलेंज चेस टाइटल एंड ही इज वर्ल्ड्स सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, जिनको ये टाइटल मिला है। ओके, नेक्स्ट इज न्यू बुक बाय ताहिरा कश्यप, न्यू बुक अनाउंसमेंट बाय ताहिरा कश्यप, बुक का नाम है द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर, ये उनका 5th बुक है, ठीक है, जो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, एंड द नेम ऑफ द बुक इज 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं, 23 जून, जिसमें आता है सबसे फर्स्ट इंटरनेशनल विडोज डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 23 जून को, ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द विडोज एंड टू प्रोवाइड द सपोर्ट दे नीड। ऑब्वियसली एक सपोर्ट चला जाता है हस्बैंड का, तो लाइफ थोड़ी चेंज हो जाती है, बराबर, इसमें भी अगर वर्किंग वुमन नहीं है तो ऑब्वियसली चीजें बहुत चेंज होती है, तो ऐसी सिचुएशन में वुमन को सपोर्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ओलंपिक डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 23 जून को, ऑब्जर्व टू प्रमोट ओलंपिक मूवमेंट, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें इसमें। नेक्स्ट इज पब्लिक सर्विस डे, तो यूएन ने ऑब्जर्व किया है कि 23 जून को हम सेलिब्रेट करेंगे पब्लिक सर्विस डे। द मेन इंटेंशन इज कि ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक सर्विस में आए, बराबर, और पब्लिक सर्विस में यंगस्टर्स की बहुत जरूरत है, तो उनको ज्वाइन करवाना है ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सर्विसेज। क्यों, यंगस्टर में एक जोश अलग होता है, उनको काम करने का एक्सपीरियंस उनका अलग है, न्यू टेक्नोलॉजीज को लेके आके वो लोग काम करेंगे, तो ऑब्वियसली चीजें बहुत चेंज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आता है 5G इन इंडिया, इट इज वन ऑफ द गुड न्यूज, दैट इज एयरटेल एंड टाटा, ये दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप किया है इम्प्लीमेंटिंग 5G नेटवर्क सेटअप इन इंडिया। मतलब ये दोनों कंपनी मिलके इंडिया में 5G को सेटअप करेंगे प्रॉपर तरीके से, 100% मेड इन इंडिया होगा। ओके, अभी इसमें इट विल बी बेस्ड ऑन द ओरन, दैट इज ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, ठीक है, इस एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है जिसको यूज किया जाने वाला है, बराबर, तो इसमें 5G होगा। हाँ, इसमें 100% जैसे मैंने बोला ना मेड इन इंडिया का मतलब, इसमें ऐसा बोला गया है कि जो भी टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे, हो सके उतनी टेक्नोलॉजी हम इंडियन इक्विपमेंट्स, इंडियन सिस्टम, इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीजों को यूज करेंगे, हो सके उतना फॉरेन की कंट्रीज का कोई भी चीज यूज नहीं होगा। नेक्स्ट इज बेस्ट कंपनी टू वर्क इन 2021, so that is NTPC, NTPC is National Thermal Power Corporation, जिनको टॉप 50 बेस्ट कंपनी का अवार्ड दिया गया, मतलब टॉप 50 कंपनीज का जो लिस्ट है उसमें उनको इंक्लूड किया गया है बेस्ट कंपनीज टू वर्क फॉर 2021, तो उसमें NTPC भी इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट इज न्यू ब्रांड एम्बेसडर फॉर वन प्लस कंपनी तो सबको पता ही है, जैसे मोबाइल्स बनाते हैं ये लोग, ठीक है, अब वो लोग ने एक बिजनेस भी चालू कर दिया है, जैसे वॉच बैंड, फिटनेस बैंड, ये सब भी अभी लॉन्च हुआ है। तो इन्होंने जसप्रीत बुमराह को, जो इंडियन बॉलर है, उनको अपॉइंट किया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द पर्टिकुलर सेक्शन, एंड विच सेक्शन, वन प्लस वॉच एंड वन प्लस बैंड, उन पर्टिकुलर दो प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जसप्रीत बुमराह को एज अ ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट इज एक्विजिशन बाय मुथूट फिनकॉर्प,
So Muthoot Fincorp acquired 54% stake in Paymatrix. Paymatrix is a startup and involved in the business of online payment of rentals, rent, deposits and maintenance payment using credit cards. ठीक है, तो जो Paymatrix था अब वो किसके साथ आ चुका है? Muthoot Fincorp. नेक्स्ट देखते हैं अप्रूवल ऑफ सीसीआई, दैट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. Henkin acquired stake of 16.40% in United Breweries Limited. ये अप्रूवल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है. एंड यूबीएल इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ बियर. ये लीकर के बिजनेस में इन्वॉल्व है इंडिया में. नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन समिट. ब्रिक्स ऑर्गेनाइज्ड ग्रीन हाइड्रोजन समिट जो होस्ट किया था इंडिया ने, कंडक्ट किया था बिटवीन 22 एंड 23 जून और पूरा ये मीटिंग वर्चुअली कंडक्ट किया गया है. नेक्स्ट इज बैड न्यूज फॉर इंडिया. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेला गया था इंग्लैंड में बिटवीन न्यूजीलैंड एंड इंडिया, बराबर. तो एक ही सीरीज, एक ही मैच थी, टेस्ट मैच, जिसमें इंडिया हार गया था, बराबर. और न्यूजीलैंड फर्स्ट टेस्ट चैंपियन बना और न्यूजीलैंड के पास फर्स्ट कोई आईसीसी की ट्रॉफी उनको मिली है जो उन्होंने जीती है, बराबर. और वो पर्टिकुलर जो मैच हुई थी उसमें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था काइल जेमिसन, जिन्होंने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया था, सबसे ज्यादा बॉलिंग में. ओके, नेक्स्ट देखते हैं 24 जून एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी. तो 9th एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी मीटिंग will be held in 2022 and India will host this particular meeting, जिसमें एनर्जी के ऊपर, ठीक है, काफी सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा. नेक्स्ट एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, जिसमें ऐसा बोला था कि दे आर गोइंग टू लॉन्च, मतलब उन्होंने लॉन्च कर ही दिया वैसे तो, विंडोज 11. और इसको ऐसा बोला जाता है नेक्स्ट जनरेशन, जिसमें फीचर्स बहुत ज्यादा एडवांस आ चुके हैं, बराबर. तो विंडोज 11 आ चुका है अभी by Microsoft. Next देखते हैं largest solar carport of India. Okay, so Tata Power inaugurated India's largest carport in Pune. जो पुणे में भी एक्चुअल में चिखली करके there is one place, ये particular carport वहां पे बनाया गया है. And it will reduce 7,000 tons of carbon emission. जो डेंजरस सब्सटेंसेस गैसेस निकलते हैं, इसको ये कम कर देगा. अराउंड 7,000 टन्स कार्बन एमिशन जो होता है वो रिड्यूस हो जाएगा. नेक्स्ट इज पेनल्टी बाय आरबीआई. सो आरबीआई ने टोटल 3 बैंक के ऊपर पेनल्टी इंपोज की थी क्योंकि इन्होंने बैंकिंग रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया. टोटल पेनल्टी लगाई थी 23 लाख रुपीस, लेकिन हर एक बैंक की अलग पेनल्टी है. जैसे मोगाविरा कोऑपरेटिव बैंक की 12 लाख की पेनल्टी है. पुणे इंदपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर 10 लाख की पेनल्टी लगाई गई थी. एंड बारामती सहकारी बैंक लिमिटेड के ऊपर 1 लाख की पेनल्टी लगाई थी फॉर वायलेशन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस. तो टोटल 23 लाख की पेनल्टी लगाई है. नेक्स्ट देखते हैं रिकॉर्ड बाय शेफाली वर्मा. शेफाली वर्मा जो इंडियन क्रिकेटर है, फीमेल इंडियन क्रिकेटर, ठीक है, इनका रिकॉर्ड है टू हिट 3 सिक्सेस इन टेस्ट मैच. फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर है वो जिन्होंने 3 सिक्स मारी है कंसेक्यूटिवली, बराबर, एक ही टेस्ट मैच के अंदर. शी अचीव्ड दिस रिकॉर्ड ड्यूरिंग इंडिया एंड इंग्लैंड सीरीज. जो इंडिया इंग्लैंड का सीरीज चल रहा था टेस्ट मैच का, ठीक है, उसमें ये रिकॉर्ड अचीव किया है. नेक्स्ट इंडिया यूएसए नेवी एक्सरसाइज. सो इंडिया एंड यूएसए कंडक्टेड नेवी एक्सरसाइज. जो दोनों ने, अगेन जब कोई एक्सरसाइज होता है तो कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए ही किया जाता है, ठीक है. सो इसमें इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था अलोंग विद इंडियन नेवी, बराबर, और ये कंडक्ट किया गया था इंडियन ओशियन में. नेक्स्ट इज एससीओ मीट. सो अजित डोवल जो इंडिया के सिक्योरिटी एडवाइजर है, ठीक है, नेशनल लेवल पे, तो उन्होंने ये मीटिंग अटेंड किया था 16th मीटिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. कंडक्ट किया गया था तजिकिस्तान में और कंडक्ट किया गया था 23 to 24 जून. चलो नेक्स्ट देखते हैं 25 जून वर्ल्ड विटिलिगो डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 25 जून, ठीक है.
ये एक रेयर स्किन डिजीज है, ये बहुत कॉमन है, आपने देखा रहेगा कि काफी सारे लोगों को व्हाइट स्पॉट आ जाते हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है। ठीक है, पूरी बॉडी पे से व्हाइट व्हाइट बड़े बड़े स्पॉट आ जाते हैं, तो ये एक बहुत रेयर डिजीज है। तो इसके बारे में अवेयरनेस के लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, इंडिया डेनमार्क प्रोजेक्ट। सो इंडिया साइन एमओयू विद डेनमार्क अंडर इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस एम्स टू वर्क फॉर द एफिशिएंट कंजम्पशन ऑफ द सोलर एनर्जी, की जितना हो सके उतना सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट होना है। क्यों? चीप भी है, हार्मफुल भी नहीं है, और इजी भी है इसको बनाना, और लॉन्ग टर्म तक इसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, इंडिया भूटान प्रोजेक्ट। सो टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर लॉन्च्ड इन भूटान विद पार्टनरशिप इंडिया। ठीक है, इंडिया के साथ पार्टनरशिप किया गया है। टैक्स एक्सपर्ट विल हेल्प भूटान इन टैक्स प्रोग्राम्स, जिसके अंडर इंडिया के जो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं वो भूटान को हेल्प करेंगे इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है, या प्रोग्राम्स में, जहां पे भी उनको टैक्स में हेल्प चाहिए तो इंडियन टैक्स एक्सपर्ट्स यहाँ पे हेल्प करेंगे भूटान को। नेक्स्ट इज निष्ठा। निष्ठा, पहले तो उसका फुल फॉर्म देख लो। निष्ठा स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इट्स अ जॉइंट प्रोग्राम, किसका किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बराबर, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बनाया गया है। टीचर्स का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, स्टूडेंट्स का कैसे डेवलप करना है, ये सब चीजों को फोकस करके ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इज स्किल डेवलपमेंट। तो व्हाट्सएप एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनएसडीसी, ये दोनों ने मिलके एक डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम को लॉन्च किया है स्पेशली फॉर द इंडियन यूथ। बराबर, जिसमें मेन ये एम रखा गया है कि इंडियन यूथ्स का जितना हो सके उतना डिजिटल स्किल इंप्रूव करेंगे, सो दैट उस बेस पे उनको इन फ्यूचर जॉब मिल सके, वो लोग एम्प्लॉयबल हो। बराबर, इसके लिए आजकल कैसे पता है आपको टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, तो टेक्नोलॉजिकल बहुत अच्छा नॉलेज देने के लिए जॉइंट इनिशिएटिव है। नेक्स्ट जाता है 26 जून, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है इंडिया फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट। रेबीज जो मतलब जैसे आपको अगर डॉग ने आपको बाइट कर लिया तो आपको रेबीज हो जाएगा, फिर आपको वो इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। बराबर, लेकिन गोवा फर्स्ट स्टेट बन गया जहां पे लास्ट 3 साल में एक भी रेबीज का केस नहीं आया, मतलब डॉग बाइट करेगा और ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाएगा, ऐसा एक भी केस नहीं है। तो इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया रेबीज फ्री, कौन सा? गोवा। नेक्स्ट देखते हैं निर्भय मिसाइल। सो इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड निर्भय मिसाइल। इट्स अ न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल एंड डेवलप्ड बाय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो एक डीआरडीओ का ही पार्ट है। ठीक है, तो इन्होंने ये पर्टिकुलर मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं स्टार्टअप टाइप। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और यूके गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है, जिसके अंदर ये लोग स्टार्टअप को प्रमोट करेंगे, हेल्प करेंगे, लेकिन स्टार्टअप किस चीज से रिलेटेड होना चाहिए? तो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब आपका स्टार्टअप ये पर्टिकुलर फील्ड में अगर काम करता है तो महाराष्ट्र और यूके की गवर्नमेंट जिन्होंने एमओयू साइन किया है वो लोग आपको हेल्प करेंगे, कोई भी टाइप का हेल्प, प्रमोशन हो गया, फाइनेंशियल हो गया, जो भी रहेगा वो। नेक्स्ट आता है 27 जून। तो उसमें सबसे फर्स्ट हम देखेंगे MSME डे, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 27 जून। ये इसके लिए ऑब्जर्व किया जाता है बिकॉज ये छोटे छोटे बिजनेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। भले दिखते बिजनेस बहुत छोटे, लेकिन हर एक ऐसे छोटे छोटे बिजनेस में भी देखो 2 एम्प्लॉय, 4 एम्प्लॉय, ऐसे कितने हजारों छोटे छोटे बिजनेस है, लाखों लोगों को इनसे जॉब मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया का एक अनएम्प्लॉयमेंट का जो सबसे बड़ा इश्यू है, ये कहीं ना कहीं एमएसएमई की वजह से भी सॉल्व हुआ है। इसके लिए पर्टिकुलर डे इनके नाम पे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज G20 मीट। तो संतोष गंगवार जो मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, उन्होंने G20 की मीटिंग को अटेंड किया था वर्चुअली, और मीटिंग वाज होस्टेड बाय इटली। नेक्स्ट देखते हैं अप्रूवल ऑफ CCI, दैट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। So Paradeep Phosphates Limited acquired Zuari Agrochemicals Limited, approved by Competition Commission of India, और कुछ
जो एक्विजिशन किया है वो एक्विजिशन की ऑलमोस्ट वैल्यू 2000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट देके ये कंपनी को एक्वायर किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 28 जून। 28 जून में हम लोग देखेंगे सबसे फर्स्ट नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे, जो 28 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें लोगों को इंपॉर्टेंस बताया जाता है कि भाई तुम्हारा इंश्योरेंस पॉलिसी रहेगा, इससे तुमको कितना फायदा होगा, तुमको जब इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो एक फाइनेंशियल बर्डन ना आए, इसके लिए पहले से इंश्योरेंस निकाल के रखो। बराबर, इसके लिए अवेयरनेस लाने के लिए इंश्योरेंस का पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है एज अ नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे। नेक्स्ट, पेनल्टी बाय आरबीआई। जैसे हमने 3 बैंक देखी जिसके ऊपर पेनल्टी लगाया था, और 3 बैंक के ऊपर भी आरबीआई ने पेनल्टी लगाई, अगेन फॉर द सेम रीजन, फॉर द वायलेशन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन। 3 बैंक अभी अलग है, यहाँ पे टोटल 8 लाख की पेनल्टी मारी गई है, जिसमें सबसे फर्स्ट है एक्सीलेंट कोऑपरेटिव बैंक जिसके ऊपर 4 लाख की पेनल्टी लगाई, जन सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड जिसके ऊपर 2 लाख की पेनल्टी लगाई, एंड अजरा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसके ऊपर 2 लाख की पेनल्टी लगाई है। तो अगेन पहले 3 की पेनल्टी, वापस 3 की पेनल्टी, तो ये सब के ऊपर आरबीआई पेनल्टी लगा रहा है। नेक्स्ट इज अवार्ड फॉर कोचीन एयरपोर्ट। सो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड वॉन रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑनर इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी 2021। किसने डिक्लेयर किया? ये एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने डिक्लेयर किया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड्स टॉप फिलैंथ्रोपिस्ट। ये बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आया था, बहुत ज्यादा न्यूज में भी आया था ये, कि जमशेदजी टाटा को वर्ल्ड के सबसे बड़े डोनर डिक्लेयर किए गए हैं पैसा डोनेशन देने में। बराबर, सो जमशेदजी टाटा हैज इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट, डोनेटेड टोटल $102.4 बिलियन। ठीक है, 1901 से लेके 1999 तक, ठीक है, इनके नाम पे इतना डोनेशन हुआ है, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट डोनेशन है। बिल गेट्स बहुत पीछे है, या आप जेफ बेजोस ले लो, मुकेश अंबानी ले लो, किसी का भी नाम ले लो, सब बहुत पीछे है, फर्स्ट रैंक इनका है। नेक्स्ट देखते हैं 29 जून, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक, जो 29 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। सो observed to celebrate diversity of the tropical region and the highlight of the challenges and the opportunities faced by the nations of the tropic. Okay, next देखते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 29 जून को। बराबर, ये ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि काफी हम लोग डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। बराबर, तो इसके लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। बेसिकली ये किसके नाम पे ऑब्जर्व हो रहा है? तो जो है पर्सन जिनका नाम है प्रसन्ना चंद्र महालनोबिस, ठीक है, जो फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स जिनको माना जाता है, ठीक है, इनके नाम पे ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, ग्रे लिस्ट फॉर पाकिस्तान, दैट इज FATF, दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF क्या करता है? जो भी कंट्रीज है जो टेररिस्ट फंडिंग में इन्वॉल्व होती है, उनको वार्निंग देता है कि यू हैव टू फॉलो दिस गाइडलाइंस ऑफ FATF। हम गाइडलाइंस बनाएंगे, FATF है, हम गाइडलाइंस बनाएंगे, तुम उसको फॉलो करो, फिर हम देखेंगे 6 महीने बाद तुमने कितना फॉलो किया। ऐसे काफी टाइम गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है टू स्टॉप टेररिस्ट एक्टिविटी, टेररिस्ट फंडिंग, ये सब चीज के लिए। बट पाकिस्तान ने कभी भी कोई भी चीज को, टेररिस्ट को स्टॉप करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज को स्टॉप करने के लिए, फंडिंग के लिए कभी भी कोई भी इनिशिएटिव उन्होंने नहीं लिया है, जिसकी वजह से उनको फिर से, वो लोग ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में थे, उनको फिर से ग्रे लिस्ट में ही रिटेन किया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि अभी नेक्स्ट टाइम भी अगर ये फॉलो नहीं होगा, सो पाकिस्तान ब्लैक लिस्टेड हो सकता है। और एक बार ब्लैक लिस्टेड हो गया तो आपको जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सब लोग आपको फंडिंग देंगे भी नहीं, कोई कंट्री आपको फंडिंग नहीं करेगा, बिकॉज तुम ब्लैक लिस्टेड हो चुके हो। नेक्स्ट, अवार्ड फॉर दिल्ली मेट्रो। So Delhi Metro won an award of Outstanding Civil Engineering Achievement Award 2020 given by Japan Society of Civil Engineer। तो बेस्ट इंजीनियरिंग के लिए ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया है किनको? दिल्ली मेट्रो को। नेक्स्ट, स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स, जिनके विनर है मैक्स वर्स्टेपन, जिन्होंने स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता। सेकेंड रैंक पे आए थे लुइस हैमिल्टन, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस रेसर। बराबर, जो मैक्स वर्स्टेपन है, he belongs to Netherlands country। okay, next देखते हैं
30 जून, 30 जून में सबसे फर्स्ट आता है इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे. सो ऑब्जर्व्ड ऑन 30 जून टू क्रिएट अवेयरनेस एंड एजुकेट जनरल पब्लिक अबाउट द एस्ट्रॉइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड द रिस्क. जो आते ना कि बोलते ना कि स्काई में पत्थर घूम रहे हैं, कभी भी अर्थ के साथ आएंगे, टकराएंगे, वो एस्ट्रॉइड बोलते हैं हम लोग उसको. ठीक है, तो एस्ट्रॉइड जो होते हैं वो उसको व्यू करना भी एक बहुत अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उससे रिस्क भी काफी सारे होते हैं. तो उस सब चीजों के लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है. नेक्स्ट इज मैनेटर तुकाराम ओमले. 26/11 का जो अटैक हुआ था मुंबई में, ठीक है, टेररिस्ट अटैक, तो वो टाइम पे जो ये अपनी पोस्ट पे थे पुलिस सर्वेंट, ठीक है, जिनका नाम है तुकाराम ओमले, जो शहीद हुए थे, तो इनके नाम पे, ठीक है, जो स्पाइडर है उनका नाम रखा गया है. सो साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड 2 न्यू स्पीशीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर इन महाराष्ट्र, जिसमें से एक स्पाइडर का नाम रखा गया है आइक्यूएस तुकारामी, बराबर ये नाम रखा गया है उनका, जो शहीद तुकाराम ओमले के नाम पे रखा गया है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दीपिका कुमारी. सो दीपिका कुमारी विन्स हैट्रिक गोल्ड मेडल्स इन आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3, और ये गोल्ड मेडल जीतने के बाद इनकी वर्ल्ड रैंकिंग हो गई है नंबर 1. ठीक है, तो आज वो फर्स्ट रैंक पे है इन आर्चरी. नेक्स्ट स्विमर सजन प्रकाश. तो स्विमर सजन प्रकाश बिकम फर्स्ट इंडियन स्विमर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक. इंडिया में से इतने कोई स्विमर जाते नहीं है, क्वालिफाई नहीं करते ओलंपिक के लिए, बट फर्स्ट इंडियन स्विमर जिनका नाम है सजन प्रकाश, इन्होंने क्वालिफाई किया है एंड नाउ ही इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन टोक्यो ओलंपिक. नेक्स्ट रिकॉर्ड बाय शेफाली वर्मा. जो इंडियन क्रिकेटर है शेफाली वर्मा, ऑलरेडी हम लोग इसका थोड़ा बहुत बेसिक डिस्कस कर चुके हैं, जिन्होंने 3 6 मारी है, तो वो यंगेस्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर बनी टू मेक डेब्यूट इन ऑल द फॉर्मेट्स इन शी इज जस्ट 17 years old. ओके, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये. ओके, चलो, तो ये हो गया 30 जून, और इसी के साथ ये पर्टिकुलर जो जून मंथ के करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, ये हमने ये वीडियो में कवर किए हैं, और इसी के साथ ये वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं. थैंक यू वेरी मच.